वरिष्मानी मात की, सत्य सनातन धर्म की। आकाशे तारिका लिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्युलोके महंकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। माँ भगवती, माँ इस्मानी, माँ राजराजेश्वरी की असीम अनुकंपा से श्री महंत रघुनाथ गिरी बापू के तप त्याग बलिदान जो आज हमें यहाँ 5 दिवस में सबको बच्चे बच्चे को नजर आ रहा है। बापू का 28 साल का भजन जो आज इस ऐसी बड़ी खुशहाली की लहर पैदा कर चुका है, ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य मूर्ति आपके इस प्रदेश, इस बनासकांठा को मिली, जिसने एक ऐसा कुंभ का पर्व, जिस कुंभ पर्व की इंतजार के लिए देवता भी तरसते हैं। कुंभ 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 का मतलब होता है गड़ा। वो गड़ा जब धरती के मंथन पर जहां जहां राक्षस और देवता का मंथन हुआ, उस मंथन में जो अमृत का गड़ा निकला वो है कुंभ। उस घड़े को संस्कृत भाषा में कुंभ कहा गया। और उस कुंभ से निकली हुई अमृत की जो धारा है, जिन जिन जगहों पर गिरी, वो महोत्सव, वो पर्व, वो सबसे बड़ा उत्सव, जो जिस उत्सव का देवता तो क्या, दानव क्या, सभी जनता क्या, मानव क्या इंतजार करते हैं। वो गंगा क्या, जमुना क्या, सरस्वती क्या, शिप्रा क्या। कभी आपने सोचा है कि उस गंगा, जमुना, सरस्वती, शिप्रा, नर्मदा जो हमारे पापों को ग्रहण कर जाती है और हमारे पापों को धो देती है, उसके पाप कोई धोता है? पता है कभी किसी को? किसी को पता है क्या? नहीं। ये जो दिगंबर महात्मा बैठे हैं ना, जो तुम्हारी बनासकांठा में आकर एक अलग से एक कुंभ जैसा पर्व दिखा रहे हैं, यही नागा बाबा लोग जब कुंभ में जाएंगे, जिससे तुम्हारी नर्मदा, गंगा, जमुना, सरस्वती पवित्र होती है, इनके स्नान से इनकी चढ़ी हुई खाक जो भस्मी रमाई हुई है और इनके मस्तक पे जो जटा है ना, वो तुम जो मानव योनि में रहने वाले ग्रस्त अपने पापों को कुंभ में धोके आते हो। और ये दिगंबर को धन्य धन्य इनके माँ बापों को कि ऐसे पुत्र पैदा किए, उन देवताओं को धन्य कि ये उन पापों को अपने शरीर पर लेके आ जाते हैं, ताकि तुम लोग आराम से 12 साल तक उन नदियों में अपने पापों को छोड़ सको। सबसे बड़ा एहसान इन संतों का हम कभी पूरा नहीं कर सकते। वो नर्मदा भी नहीं पूरी कर पाई, ना गंगा को पूरी कर पाई। गंगा और नर्मदा ने शिव से यही चीज मांगी कि प्रभु सत्युग में तो सत्य के कर्म के लोग मिलेंगे, द्वापर में भगवान स्वयं कृष्ण होगा, त्रेता में स्वयं मर्यादा राम जी होंगे, कलयुग में तो काल का उपास हो जाएगा, कलयुग की इतनी बड़ी पराकाष्ठा हो जाएगी, ईश्वर को लोग भूल जाएंगे, स्वयं को ईश्वर समझने लग जाएंगे। जब मेरा क्या होगा कि चिंता मत कर, मेरे अनुसार मेरे अनुयायी जो दिगंबर संन्यास स्वरूप में जो रहेंगे, वही तेरे पापों को कलयुग में धोएंगे। यह है महाकुंभ 2025, मकर संक्रांति का पहला स्नान मेरा बनासकांठा। और इस मीडिया द्वारा एसीएम स्टूडियो, जितने भी लाइव चैनल चल रहे हैं, जितने के मोबाइल चल रहे हैं, जो भी देश प्रदेश विदेश से सुनने वाला, और सबसे बड़ी माया भाई को धन्य कि इन्होंने अपना समय दिया, देव पगली को, और जितने भी संगीतकार और सबसे बड़े साजिंदों को, कि इन बच्चों की साजिंदी से कलाकार चलता है, साजिंदा नहीं हो तो कलाकार भी नहीं चल सकता। मेरा आप सभी जनता जनार्दन से और बनासकांठा विशेष जिन क्षत्रियों ने, जिस समाज, नानी भाकर, मोटी भाकर और क्षत्रिय समाज ने जिस भाव से 4.5 महीने में तो कभी गुजरात में आया नहीं था, ना बनासकांठा में, धन्य महात्मा को, धन्य बाबा जी को, जिन्होंने हंस पकड़ को लाके खड़ा कर दिया कि यार चल यार हमारे यहाँ भी चतुर्मास कर लेना। भाई हमें क्या पता भाई यहाँ भी पालनपुर की लीला कैसी है, बापू ने दिखा दिया। कि बापू का भजन था ना, इस भजन से कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई राजस्थान से, कोई हिमाचल से, तो कोई उत्तराखंड से, कोई बिहार से, तो कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से, कोई आंध्रा से, तो कोई तमिलनाडु से, और
वो तो सब कुछ सही है, मगर अमेरिका और रशिया तक के भी साधु यहाँ हैं। उससे बड़ा क्या भजन मांगो साधु का आप। फिर भी ये गांव की जनता नहीं समझ पाई, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है, इन संतों की नहीं। इन्होंने तो वो गंगा बहा दी कि तुम जिंदगी भर भी डुबकी मारोगे तो गंगा का पानी खत्म नहीं होने वाला। यहाँ की मिट्टी और रज रज इन साधु, जब वो मोक्षदायी नहीं मोक्ष, वो कहती है भगवान वृंदावन मथुरा गोकुल के अंदर कि हे ईश्वर मेरे मोक्ष कहाँ का होगा, कि ये सन्यासी तेरी रेती पर पांव रखेंगे तेरा मोक्ष अपना हो जाएगा। और वो सन्यासी स्वयं तुम्हारी बनासकांठा में आ गए, तो इससे तो बड़ा सौभाग्य, अति उत्तम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। इतनी बात कर कर मैं अपनी बात को विश्राम करता हूँ, और सबसे इस कार्यक्रम की जितनी आपसे बन सके तन से मन से धन से, और 56 भोग की तैयारियां, विशाल महारुद्रीय महा भगवती सचंडी का महायज्ञ, उसकी पूर्णावृत्ति 25 तारीख को, और 3 दिन और रह गए। बापू ने तो इतनी बड़ी कहानी खड़ी कर दी, इस कहानी के शब्द को लिखते लिखते किताबें बंद हो जाएगी, मगर किताबें कभी भरी नहीं की। 100 साल का इतिहास क्या, हजारों साल का बापू ने इतिहास खड़ा कर दिया कि हाँ कोई सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। जय जय श्री महाकाल। सबसे मेरा अनुरोध है महाकुंभ में पधारें, आप सबका स्वागत अभिनंदन, और इस भव्य विश्व विराट इस स्वरूप को जितना अपन खड़ा कर सकें, सबसे बड़ा महाकुंभ तो यहाँ चल रहा है। पहले इस महाकुंभ को पूरा करो और फिर आगे महाकुंभ की तैयारी करो। एक नारा लगाओगे मेरे साथ? पक्की बात। जब भी हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं अपन, बाकी नहीं बना सकते हैं। ये नारा मेरा नहीं है, हमारे अध्यक्ष साहब आलोक गिरी जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान पकड़कर जो राष्ट्रीय मांग का सेना 8 राज्य में चलती है, और अभी इस समय करीबन 4-5 प्रदेश अध्यक्ष बैठे होंगे। बापू का सब जगह बस थोड़ा खरा कहना है हमारे महाराज जी, खरा कहना और सुखी रहना। तो लोगों को बुरा लगते रहे, मगर खरा कहने वाला कहना, खरा सोना जब होता है ना, उसकी चमक की कोई पहचान होती नहीं है, वो अपनी चमक स्वयं करा देता है। हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, बनाना ना, पक्की बात। तो ऐसे नहीं बनने वाला बेटा, हाँ से काम नहीं चलने वाला। हमारे भारत की परेशानी, गर्व से बोलो हिंदू है, बाकी अंदर कुछ नहीं जानते हैं। बस गर्व से बोलो हिंदू है, बाकी आगे में पता नहीं हिंदू होता क्या है, सनातन क्या है। बस राम राम, कलाकार जी ने बुला दिया, राम राम बोल गए, कल अल्लाह अल्लाह बुला दिया, अल्लाह अल्लाह ही बोलने लग गए। हमारी ये परिस्थिति है। इसलिए जाति पाति भेद भाव त्यागों के दे, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो चारों वर्ण क्या है पता है आपको? पता है कभी? कोई जाति नहीं है, वर्ण है। जीवन की व्यवस्था को चलाने की एक पराकाष्ठा, एक शब्दों के द्वारा रूपांतरित की हुई एक मानव तन की एक लीला, जिसको कहा गया वर्ण। वर्ण एक व्यवस्था है, कोई जाति नहीं। जाति केवल एक मानव जाति है, और परमपिता परमात्मा ने केवल ढाई जाति बनाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और कुछ नहीं बनाया। ये तो हमारी विचारधारा और हमारी मतभेदता। कभी किसी स्त्री, कभी किसी देवी स्वरूपा माँ भगवती की कोई जाति सुनी है आपने? वो बेचारी अपने घर को छोड़कर उस पति के लिए अपनी जीवन दुनिया को त्याग देती है। भले वो शर्मा जी थी, भले वो वर्मा जी थी, भले सोनी जी थी, मगर वहां आने के बाद जो लग जाए उसको मान लेती है। तो कोई जाति है नहीं, जाति सबसे बड़ी मानव जाति। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो चारों वर्ण अपनाना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, अपनाना होगा। यार तुमसे ज्यादा आवाज मेरी भी है यार, ये तो मत करो। कुछ खाता पीता नहीं, 5.5 महीने से बैठे में यार, ऐसी ये तो मत करो यार। हाँ चाय चल के काम चल गया, और तुम लोगों में जान तो मेरे में तेज है यार। फिर तो यार हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। पुलिसमानी माता की जय हो।